हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम दर्पण से न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कुछ फॉर्मूले और साइन कार्टेशियन के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं, इससे पहले मैंने जो दर्पण के इंपॉर्टेंट फार्मूले और क्वेश्चन के एक वीडियो बनाई थी, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न था। तो आज आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने दर्पण और लेंस के मिक्स बताए थे। लेकिन आज मैं आपके सामने केवल दर्पण के ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और इसी के फॉर्मूले बताऊंगा और साइन कार्टेशियन भी इसी के डिस्कस करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आज के बाद आपका कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा और कोई भी क्वेश्चन इससे एग्ज़ाम में आता है तो आपका गलत नहीं होगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। इसमें हम अवतल दर्पण और उपतल दर्पण से जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और साइन कार्टेशियन जो यूज़ करे जाते हैं इनके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, वो हम सारा डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, ये आपके सामने दिया गया है। कौन सा दर्पण है ये आपके सामने दिया गया है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण। इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। तो इसमें किस तरह का होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो इस तरह का ये होता है, मतलब धंसा हुआ, इस तरह का ये दर्पण होता है, धंसा हुआ। अब इससे चलने वाली किरणें इस तरह से चलती हैं, वस्तु से चलने वाली किरणें, और इससे इस तरह से टकराती हैं। तो मैं दूसरा कलर यूज़ करता हूँ, और इस तरह से फैल जाती हैं। किरणें चलेंगी और इस तरह से फैल जाएंगी। तो इसलिए इसकी जो किरणें फैल रही हैं इसे टकराने के बाद, इसलिए ये किरणें कैसी हो रही हैं? डाइवर्ट हो रही हैं। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट मिरर। अब इसे हम पीछे की ओर मिला देंगे। जब हम इसे पीछे की ओर मिला देते हैं तो फोकस कहाँ हो जाती हैं? यहाँ एफ पर इस तरह से फोकस हो जाती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी। क्या कहते हैं? अभिसारी। इसे लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अवतल दर्पण को हम क्या बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है अभिसारी। तो फोकस किस तरह से होती हैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। किरणें, मान लो कोई वस्तु आपकी यहाँ रखी है, इससे चलने वाली किरणें दर्पण से टकराएंगी और इस तरह से फैल जाएंगी। बाद में हम पीछे की ओर इन्हें मिलाते हैं तो यहाँ इस तरह से ये फोकस हो जाती हैं दर्पण के आगे की ओर। तो ये कौन सा दर्पण था? अवतल दर्पण। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। तो आपके सामने ये उत्तल दर्पण दिया गया है। तो ये कैसा है? इस तरह के उत्तल दर्पण होता है, उभरा हुआ। कैसा होता है? उभरा हुआ। कौन सा दर्पण है ये? उत्तल दर्पण। इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? कॉन्वेक्स मिरर। तो इसे ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें किस तरह से वस्तु से किरणें चलती है? तो इसमें वस्तु से इस तरह से किरणें चलती है। मान लो ये वस्तु आपकी ये रखी हुई है और इस तरह से चलती हैं और फोकस कहाँ हो जाती हैं? टकरा कर यहाँ पर फोकस हो जाती हैं। तो ये एक जगह पर फोकस हो रही हैं या क्या हो रही हैं? कन्वर्ट हो रही हैं। सारी किरणें कैसी हो रही हैं? कन्वर्ट हो रही हैं। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट मिरर। कन्वर्जेंट मिरर। इस तरह से आपको इसे ध्यान रखना है। इससे चलने वाली किरणें कहाँ पर फोकस होती है? एफ पर, पीछे की ओर, दर्पण के पीछे की ओर। और आपको दोनों दर्पण की पहचान होना चाहिए। ये कैसा होता है? आगे की ओर उभरा हुआ। और अवतल दर्पण कैसा होता है? धंसा हुआ। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। इसे हिंदी में हम बोलते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं? अपसारी। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, अपसारी दर्पण। तो ये मैं आपको फोकस क्यों बता रहा हूँ, इसका साइन कार्टेशियन में आगे यूज़ होगा, इसलिए आपको ये बता रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं साइन कार्टेशियन के बारे में, चिन्ह प्रॉपर्टी के बारे में, कौन से चिन्ह किस तरह से यूज़ करना होते हैं। तो मैंने पहले आपको पॉइंट पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद आपको फिगर में दिखाऊंगा इसे हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा दिया गया है, बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपके सामने ये कौन सा दर्पण रखा है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये कौन सा है? अवतल दर्पण। यहाँ उत्तल भी होता तो उत्तल आपको इस तरह से होता। ठीक, तो आपको ये बताया गया वस्तु आपके दर्पण के कहाँ रखी जाएगी, ये पहले आपको बता देता हूँ। ये है बाईं ओर, बाईं ओर। और ये कौन सा है? दायां।
ये दाईं ओर, ये हमारी एक्स एक्सिस है, इसी को हम मुख्य एक्सिस कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस प्लस मान सकते हैं, ये प्लस एक्स और ये कौन सा है माइनस एक्स। तो पहले पॉइंट में ये बताया गया है कि जो वस्तु हमारी रखी जाएगी कहाँ रखी जाएगी, बाईं ओर, दर्पण के बाईं ओर। अगर आपका यहाँ दर्पण कौन सा उत्तल दर्पण होता तो उत्तल दर्पण इस तरह से बन जाता और हमारी वस्तु तब भी कहाँ रखी जाती, दर्पण के बाईं ओर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि वस्तु हमारी कहाँ रखी जाएगी, हमेशा दर्पण के बाईं ओर। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। अब इस पॉइंट का मतलब क्या होता है, तो दर्पण में आपको ये पॉइंट दिखता होगा P, इसे हम क्या कहते हैं, पोल यानी कि ध्रुव। तो बताया गया इस पॉइंट में जितनी भी दूरियां हम मापेंगे इसी से मापेंगे। मान लो वस्तु आपकी ये रखी है तो आप दूरी कहाँ से कहाँ की लेंगे, दूरी यहाँ से पोल तक की लेंगे यानी ध्रुव तक की है। और आपका प्रतिबिंब अगर आपका यहाँ बन रहा है इसके पीछे, तब भी हम कहाँ से दूरी मापेंगे, पोल से और यहाँ तक। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जितनी भी दूरियां हम लेंगे सब ध्रुव से यानी कि पोल से मेज़र करेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। फ्रेंड्स, इन स्टैंड कार्टेशियन को अच्छे से समझ लें, इनसे बहुत न्यूमेरिकल पूछे आते हैं। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा जिससे आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर होगा। इवन आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, नीट का या 11th-12th में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर कोई SSC रेलवे में आपको क्वेश्चन बहुत मिलते हैं इसे देखने को। SSC में तो कम आते हैं इस पर न्यूमेरिकल। तो अगला पॉइंट है, मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस एक्स एक्सिस के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। अब इस पॉइंट का मतलब क्या होता है, इस पॉइंट का मतलब आपको बता देता हूँ। जितनी भी दूरियां इस साइड में मेज़र की जाएंगी, इस साइड में मेज़र की जाएंगी तो कैसी होंगी, पॉजिटिव, और इस साइड में मेज़र करी जाएंगी वो कैसी होंगी, नेगेटिव। इसे आप बाई एक्सिस मान सकते हैं दर्पण को, इस तरह से अपने माइंड में फांस लें। तो ये कैसी मापेंगे हम, इधर के लिए माइनस एक्स के अनुदिश कैसी दूरी होंगी, नेगेटिव, और इधर कैसी होंगी, पॉजिटिव। बस इस पॉइंट का इतना सा मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर प्लस एक्स के प्लस वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर माइनस वाई के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। अब इस चीज़ का मतलब क्या होता है, तो इस चीज़ का मतलब इतना सा है कि अगर हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो ये दूरी कैसी होगी, पॉजिटिव, और नीचे इस तरह से हम नीचे की ओर जा रहे हैं तब नीचे से ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तब ये कैसी होगी, नेगेटिव। बस इस चीज़ का ध्यान रखना। वैसे इतना इसका यूज़ होगा नहीं आपके एग्ज़ाम के लिए, आप इस चीज़ को इतना सा ध्यान रख सकते हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट का हम कुछ पॉइंट और इम्पोर्टेंट देखते हैं। मान लो आपको ये दर्पण है, कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। इसी तरीके से आपका ये उत्तल दर्पण है। दोनों दर्पण आपको बता देता हूँ, दोनों दर्पण के हिसाब से आप आसानी से समझ पाएंगे। तो लिखा है बिंब की दूरी u हमेशा ऋणात्मक होती है। तो ऋणात्मक क्यों होती है, आपके पास ये दो एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ये हमारा क्या है x और ये y। तो आप यहाँ समझ लीजिए इस लाइन को आप समझे दर्पण है। तो ये बाईं ओर हमेशा नेगेटिव होगा और दाईं ओर क्या होगा, पॉजिटिव। तो आपको मैंने बताया है जो पहला पॉइंट बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो वस्तु रखी जाएगी वो हमेशा कहाँ रखी जाएगी, बाईं ओर। तो बाईं ओर बिंब की दूरी यानी वस्तु की दूरी कैसी होगी, u हमेशा ऋणात्मक होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये बाईं ओर रखी है। अब ये अवतल दर्पण है, अगर आपका ये अवतल दर्पण है तो वस्तु यहाँ रखी है, तो ये किस ओर है, बाईं ओर है, तो इसलिए ये कैसी होगी, ऋणात्मक। इसे हम किससे डिनोट करेंगे, u से। किससे करेंगे, u से। ये आपका उत्तल दर्पण है, अगर वस्तु आपकी यहाँ रखी है तो ये भी कैसी होगी, नेगेटिव। इसे हम क्या बोलेंगे, u। तो हमेशा आपको वस्तु की जो पोजीशन है नेगेटिव लेना है। कुछ किताबों में, ज़्यादातर किताबों में गलत ही दिया गया है कि इसे पॉजिटिव लेके सॉल्व कर देते हैं, तो उससे आपको बचना है और क्वेश्चन आपका आंसर जो गलत आता है फिर। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो क्यों होती है, इस चीज़ को समझाने के लिए जो सबसे पहले ही स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि अगर आपका अवतल दर्पण ये है तो इससे इस तरह से चलती हैं किरणें और इस तरह से फैल जाती है। और फोकस कहाँ होती है, दर्पण के आगे।
तो ये कहाँ पर है, बाईं ओर है दाईं ओर है, आप खुद देखकर बताएंगे कहाँ पर ये बाईं ओर है। तो इसलिए आपको आप क्या लेंगे, अवतल दर्पण के लिए बता रहा हूँ नेगेटिव क्यों लेंगे, क्योंकि इसकी फोकस जो किरणें फोकस हो रही कहाँ हो रही हैं, बाईं ओर हो रही हैं। अगला है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अब इसकी धनात्मक क्यों होती है, इससे चलने वाली किरणें इस तरह से चलती हैं और फोकस कहाँ होती हैं, दर्पण के पीछे। तो आप देख सकते हैं ये कहाँ पर है, प्लस एक्स के अनुदिश यानी कि दाईं ओर यहाँ पर है फोकस हो रही है, तो ये क्या है दाईं ओर। अब यहाँ फोकस हो गई तो इसका मतलब ये दाईं ओर होगी, तो ये कौन सी होगी, पॉजिटिव। तो आपको ये पॉइंट समझ सकते हैं कि एफ यानी फोकस दूरी अवतल दर्पण के लिए पॉजिटिव क्यों नेगेटिव क्यों लेते हैं और उत्तल दर्पण के लिए पॉजिटिव क्यों लेते हैं। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले को मैं आपको अलग अलग लिख कर समझा देता हूँ थोड़ा सा। तो आपका फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो आपका ये फॉर्मूला है। एफ क्या है, फोकस दूरी, क्या है, फोकस दूरी। अवतल दर्पण के लिए पॉजिटिव लेंगे, अवतल दर्पण के लिए नेगेटिव लेंगे और उत्तल दर्पण के लिए कैसे लेंगे, पॉजिटिव। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको समझाया भी क्यों लेंगे। और यू क्या है, यू क्या है, दर्पण की, दर्पण या पोल मान सकते हैं, दर्पण की किससे दूरी, दर्पण की बिंब से दूरी, बिंब से दूरी या वस्तु से दूरी, दोनों में से आपको कुछ भी मिल सकता है, वस्तु मिल सकती है। और यू क्या है, दर्पण की प्रतिबिंब से दूरी, प्रतिबिंब से दूरी। तो इन सबको आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले को, यही फॉर्मूला यूज़ होगा। लेंस के लिए माइनस लगता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन आप इस वीडियो में समझ लें कि इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है आपका आवर्धन। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न एक अपेक्षित विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। यानी कि अगर कोई वस्तु है उसका प्रतिबिंब कितना गुना बन रहा है, आवर्धन में हम इस चीज़ का ही पता लगाते हैं। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसे हम m से प्रदर्शित करेंगे। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को ऊपर लिखेंगे h' से और बिंब की ऊंचाई यानी वस्तु की ऊंचाई को हम नीचे लिखेंगे। तो h है और अपॉन h नॉट से भी हम डिनोट करते हैं। और यही किसके बराबर होता है, दर्पण की प्रतिबिंब से दूरी, इसे हम लिखेंगे v और माइनस का साइन लगाएंगे अपॉन u। u क्या है, दर्पण की वस्तु से या बिंब से दूरी, तो ये इसके बराबर होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई के और बिंब की ऊंचाई के अनुपात के। तो आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले को बराबर में लिखने पर ये आता है। कभी कभी आपको इन चार में से 3 की वैल्यू दे देंगे और 1 की वैल्यू आपसे पूछ लेंगे, तो आप इस फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। जहाँ कहीं कन्फ्यूज़न आपको लगता है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ जाए और आपका कोई भी न्यूमेरिकल गलत ना हो। चलिए अब कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। फ्रेंड्स, अगर आपके दिमाग में जैसे अवतल दर्पण आ रहा है वैसे आपको फोकस दूरी समझ जाना चाहिए कि फोकस दूरी नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। तो अवतल दर्पण है, जाहिर सी बात है इसकी फोकस दूरी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो ये क्या दी गई, त्रिज्या दी गई है, वक्रता त्रिज्या। कार्टेशियन साइन द्वारा कन्वेंशन के अनुसार इसकी फोकस लंबाई किस तरह व्यक्त किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो वक्रता त्रिज्या होती है r बराबर 2f होता है। आइए वे किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। तो f क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो f बराबर कितना आएगा, r/2। तो r कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर। इसे हम आधा करेंगे, कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। लेकिन ये अवतल दर्पण है इसलिए आगे माइनस लग जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपकी ये समझ में आया होगा ये r इसके बराबर क्यों आता है। जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा तो और अच्छे से समझाऊँगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा परेशानी आती है। तो वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। अब आपको क्या क्या दिया गया है उसके आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला दिया है वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो ऐप क्या दिया गया है, 20 सेंटीमीटर।
लेकिन ये क्या है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो इसलिए आंखें बंद करके आपको लगाना है माइनस। और क्या दिया गया है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो अवतल दर्पण आपका इस तरह का है और कोई वस्तु कहाँ रखी है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर। अब ये किसकी वैल्यू दी गई है, यू की। तो यू आपको क्या लेना है, 30, वो भी माइनस का, क्योंकि कहाँ है, बाईं ओर है। और आपको निकालना क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी वी निकालना है। क्या निकालना है आपको, वी। अब आप फॉर्मूला लगा देंगे। आपका फॉर्मूला क्या होता है, 1/f 1/v बराबर 1 प्लस वी 1/v प्लस 1/u। अब आपको निकालना क्या है, 1/v। तो 1/v बराबर कितना आ जाएगा, 1/f माइनस 1/u। अब आपको सबकी वैल्यू रख देना है। 1/f के बराबर कितना दिया गया है, 1/f बराबर दिया गया है -20। तो आप लिखेंगे 1/1/20 माइनस लगाएंगे। अब यू की वैल्यू कितनी दी गई है, यू की वैल्यू दी गई है आपको -30। तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1/30। तब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे या फिर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा और ये 60। 3 में से 1 घटेगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 1/60। अब आपने ये किसकी वैल्यू निकाली है, 1/v की। किसकी है ये वैल्यू, 1/v। कितना आ जाएगा ये, 1/-60। और v बराबर कितना आ जाएगा, 60 माइनस के। तो हमारी वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ बनेगा, बाईं ओर बनेगा। माइनस से आप समझ सकते हैं बाईं ओर बनेगा, कितनी दूरी पर, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। आई होप आपकी ये समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, इसका आवर्धन कितना होगा। तो ये क्या दिया गया है, वक्रता त्रिज्या, यानी कि किसकी वैल्यू दी गई है, आर की। तो आर बराबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर। और दर्पण कौन सा है आपका, उत्तल दर्पण, इसलिए एफ बराबर कितना आ जाएगा, r/2 और पॉजिटिव का आएगा। तो ये कितना आएगा, 5/2। और ये क्या दिया गया है, उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी रखी गई है। यानी कि अगर आपका ये आपका उत्तल दर्पण है और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु ये रखी गई है यहाँ पर, तो ये क्या है, यू की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, इसका आवर्धन निकालना है। तो आवर्धन निकालने के लिए आपको पहले v निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। तो आपको निकालना क्या है, 1/v। तो 1/v बराबर कितना आएगा, 1/f माइनस 1/u। तो 1/f बराबर कितना दिया गया है, 5/2, यानी कि 1/f का कितना आएगा, 2/5। तो 2/5 और u कितना दिया गया है, u आपको 10 दिया गया है। तो ये भी आपको क्या करना है, माइनस का लेना है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 10। इसे हम सॉल्व करेंगे, 2 से हम मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 2 से नीचे करेंगे, 4। कितना आ जाएगा, 5/10। कितना आ जाएगा, 5/5 दूनी 10। तो ये किसकी वैल्यू निकलेगी, 1/v की। किसकी वैल्यू निकल रही है ये, 1/v की। 1/v की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। v की कितनी आएगी, 2। अब आपको आवर्धन निकालना है। तो आवर्धन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, v/u। तो m बराबर v/u। तो v कितना दिया गया है आपका, 2। u कितना है, 10। तो कितना आ जाएगा, 0.2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन इसमें कोई करेक्ट आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत तरीके से करा गया है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना, आंसर हमारा 0.2 आना चाहिए। 0.2 आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें ऑप्शन कोई दिया नहीं गया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, को एक अभिसरल दर्पण भी कहा जाता है। तो अभिसरल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण को। आपको इसे ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की उस अवतल शीशे से दूरी ज्ञात करें जिसकी फोकल दूरी 10 सेंटीमीटर है, जिससे उसकी वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना हो जाए। अब आपके सामने कौन सा दिया गया है? अवतल शीशा यानी अवतल दर्पण। तो फोकस दूरी कितनी दी गई है? फोकस दूरी दी गई है 10 सेंटीमीटर। आपको क्या लेना? माइनस की, क्योंकि अवतल दर्पण है। और u का मान कितना मान लेंगे आप? x। और प्रतिबिंब कितना गुना बन रहा है? v बराबर लेंगे आप 4x, क्योंकि इसमें 4 गुना बन रहा है। अब आप फॉर्मूला लगा देंगे 1/f 1/b प्लस 1/u। अब आप सबकी वैल्यू रख देंगे। तो f की वैल्यू कितनी दी गई है? f की वैल्यू दी गई है 1/-10 आएगी। v को लेना है आपको 1/x, u को लेना है आपको 1/4x। माइनस क्यों आया? माइनस क्योंकि यहाँ पर उल्टा कर दिया, तो यहाँ पर आएगा आपका 4x, क्योंकि ये b की वैल्यू क्या है? दुगनी, और ये क्या है? x। और माइनस क्यों लिया? क्योंकि वस्तु क्या रखा है? कैसी रखी है? प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, और ये 4x, और नीचे आएगा 4x इंटू x, और ये बराबर में कितना आएगा? 1/10। तो इस तरह से आपको करना है। तो -1/10, ये कितना हो जाएगा? x में से -4x जाएगा -3x, और ये 4x², एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अब x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 10 इधर पहुंच जाएगा, x इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा ये 10 × 3/4, ये आ जाएगा 30/4। तो ये आएगा 7.5। अब ये क्या निकला है? x बराबर कितना आया? 7.5। और x हमने किसे माना था? ये माना था हमने दर्पण से वस्तु की दूरी। किसे माना था? दर्पण से वस्तु की दूरी। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, u बराबर क्या माना था? x। और आपसे पूछा क्या गया है? अवतल शीशे से दूरी ज्ञात करें, तो यही आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 7.5। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये तो कुछ क्वेश्चन और दर्पण के कार्टेशियन और कुछ फॉर्मूले। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की होगी और आपको समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करना ना भूलें। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।